पाने में मोक्ष मिलता है ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? बलवीर के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है। जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबा भेष बनाते हैं वे दाम्भिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। संसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म कर्म दोनों मार्गों में भ्रमित पुरुष का अंतजनों को त्याग कर देना चाहिए। जिस प्राणी के लिए घर में वन एक समान है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर हो वन में गंधर्वों से सभी भ्रमण करते हैं, वे क्या कभी व्यर्थ हो सकते हैं? मृतिका तथा राखी लगाने से मनुष्य को मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा। घास पता जलाहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार चूहे हरण आदि तपस्वी हो सकते हैं? मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है, तब गंगा के किनारे बसने वाले मेंढक मछली आदि की गणना योगियों में होगी, क्योंकि जन्म से लेकर जीव मरण पर्यंत तक गंगा के तट पर ही रहते हैं। ककड़ हरि और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले बर्ची को मोक्ष मिलता है तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं। पपिया कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? मधुसूदन कहने लगे कि हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात्कार ग्रहण तत्वज्ञान है। हे गरुड़, वेद शास्त्र रूपी और समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतार्ग जल शोकादि थे लहरों की चपेट में डूबते और उतरते हैं। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते अनिहित शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य छंदों में निविध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषय भूति चिंता में दुखित अन्य प्रकार के परम तत्व का ज्ञान होता है। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं, वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को उपसादी मुद्रा में ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं और आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलछी दाल में रहती हुई उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही परम तत्व को नहीं जानती। पुष्प को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाक ही जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्र को लोग पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र से कि ज्ञाता विरलय होते हैं। मूढ़ आत्मतत्व को न जानकर शास्त्रों की अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं, जैसे अज्ञानी गडरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर कूप में ढूंढे। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। जिस प्रकार किसी अंधे की हाथ में शीशा दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। अथा प्रज्ञावानों को तत्वज्ञान का लक्षण का है, यह जाना उसको जाना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत से हैं। अर्थात शास्त्रों का सार निकाल लें, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व का ज्ञान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी भी मुक्ति लाता है। जैसे हजारों गड्ढे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है, अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है, वह कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं मिलता। दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म और विवेक से उत्पन्न अपोक्ष ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। कोई विद्वान अद्वैत का तो कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत में विभाजित समत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं है मेरा, ये दो पद मोक्ष को बंधन से निमित्त हैं। यह मेरा, इसमें प्राणी बंधन से, और यह मेरा नहीं, इसमें मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन न हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली है। जिसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम कराने वाले हैं, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्ववर्ता हो सकती है, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक ममता रहती है।
तब तक उद्योग से वेग होता है। जब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं करती तब तक मन स्थित नहीं। जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं तब तक गुरु की कृपा नहीं। तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ। तप व्रत तीर्थ यात्रा तप जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक ही चलती है। ये गुण इसलिए प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखे तो सदा तत्वनिष्ठ बने। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन तापों से संतत जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। धर्म और ज्ञान उसका फूल है, स्वर्ग मोक्ष ही फल है। इसलिए श्री गुरु मुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिसमें घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय में तत्वज्ञाता का बड़ा संक्षिप्त कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्वाण संजक मोक्ष मिलता है। कहने लगे कि हे गरुड़, अंत समय के आ जाने पर निडर हो, अनासक्त रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री पुत्री पुत्र की प्रतिममता हटा दे। धैर्यशाली पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थ जल में स्नान कर पवित्र हो, एकांत जगह में विधिवत आसन लगाकर बैठे और अपने मन में शुद्ध त्रिवृत्त पर ब्रह्माक्षर ओंकार का अभ्यास कर श्वास को रोकर ब्रह्म बीज मंत्र का स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों में रोक कर्म के घेरे में पड़े हुए मन की बुद्धि द्वारा ब्रह्म चिंतन में लगाए। परम धाम रूप धर्म परम पद रूप ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसी भावना को निरुपाधि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करें और एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का जप तथा मेरा ध्यान करते हुए अपने शरीर को तत्वज्ञानी त्यागते हैं, उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित धार्मिक जन नहीं जाते, वहाँ शुद्ध जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे कहता हूँ, निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्ति कामः गंधेर मुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं भयं तत्। मधुसूदन कहने लगे कि हे गरुड़, जो मान तथा मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर हैं, जो निष्काम और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी को परम को प्राप्त करते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भर रागवेश मल को दूर कर जो मानस सिद्ध में स्नान करता है उसी है। जो बेतरागी हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रदाता को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़ मनोमुक्त होकर इसमें निवास करता है, मुख्य क्षेत्रों में जो मरता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। कहने लगे अयोध्या मथुरा माया काशी पुरी द्वारा मती सेवा सती मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार काशी कांची अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियाँ मोक्ष को देने वाली हैं। ये गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको स्वर्ग मोक्ष मिलता है, सत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है और खरादी योनि में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इति वा सर्वशास्त्राणां स्वारदारो निरूपिता मया पेशुदायी तुम गोयासो समिक्षते। मधुसूदन कहने लगे कि हे गरुड़, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? श्रुतो वाचा एवं श्रुता वचो राजन गरुड़ो भवनमुखात् कीर्तांजलिर्वाचेता प्रणमं मुहुर्मुहुः। भगवान् देवदेवेस्ता सार्वयिता वचोर्मृतं सरितोऽहं त्वया नाथा भवसागरगता प्रभुः। शोध जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मधुसूदन, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत सदस्य वचन सुनाकर भव सागर से उद्धार किया। मेरा संदेह दूर हो गया और मैं कृतकृत भी हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर करो चुपचाप स्थित हो, ध्यान अवस्थित हो गए। जिनके स्मरण से गुरु गुरु होती है, पूजन और यज्ञ करने से सदगति प्राप्त होती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वे प्रभु श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु मुझे भवसागर से बचाएं।
बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। बोले वरुण भगवान